इधर पे ध्यान देना, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है फॉर्मूले और बचे हैं, लेकिन उसको हम बाद में अप्लाई करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम ये सारे क्वेश्चंस पहले सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सामने आपको दिख रहा है, आपको सिंपली इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो एक एक करके मैं पूछते जाता हूँ। साइन स्क्वायर पाई बाय 6 डिग्री, डिग्री 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1/2। स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। क्लियर। फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 डिग्री कितना होता है 60, 60 का कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 और होल स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए होल स्क्वायर। क्लियर। माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 डिग्री 45, 10 45 1, तो क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर। क्लियर ये चीज, ये प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है। तो यहां पर हमने क्या किया, एलएचएस मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड लेके सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की। अब 1/2 का स्क्वायरिंग करने पे कितना मिलेगा 1/4, प्लस इसकी भी स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा 1/4, माइनस ये क्या हो जाएगा 1। क्लियर। फिर उसके बाद इन सबको ऐड कर लो, फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करो। -1 को -1/1 लिख सकते हैं। एलसीएम यहां पर आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, प्लस ये हो जाएगा 1, माइनस ये आ जाएगा 4, तो ऐड करने पे न्यूमरेटर आएगा -2/4, और उसके बाद ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट होंगी तो आपके पास बचेगा -1/2। दैट इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। ये क्लियर हो गया सबको? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जिनका हो गया। अभी तक किसी ने बुक नहीं खरीदी है क्या? बुक तो ले लो सब। तेरे पास तो होगा आयुष है? अच्छा। हाँ, ये एलएचएस लेके स्टार्ट किया होगा मेरे ख्याल से सबने। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यहां पर आ गया 1/2, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है साइन के ऊपर में इसलिए इसका भी होल स्क्वायर, प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6, तो इसकी वैल्यू हमको नहीं पता 7 पाई बाय 6, तो उसको तोड़ना पड़ेगा ऐसे एंगल्स में जिनकी वैल्यू पता है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इसको मैं स्क्वायर जो लगा हुआ है ना इसको होल लगा देता हूं, होल स्क्वायर, और यहां पर लिख देता हूं कोसेक कोसेक 7 पाई बाय 6, अभी ऐसे लिखता हूं। अगले स्टेप में मैं इसको क्या करूंगा, कोसेक लिखूंगा, इसको 7 पाई बाय 6 को लिखूंगा पाई प्लस पाई बाय 6। समझ में आया? ऐसा हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। क्लियर ये चीज? तो कोसेक पाई प्लस थीटा, अब क्वाड्रेंट चेक करते थे हम, पाई प्लस थीटा, तो पाई कहां था -x, प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है नेगेटिव, कन्वर्जन नहीं होगा, कोसेक का कोसेक ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस कोसेक थीटा, थीटा मतलब पाई बाय 6, समझ गए, और इसका होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर? ठीक है, यही टर्म सबसे ज्यादा ट्रिकी थी इसलिए पहले मैं इसको यहां पर लिखते गया। ये टर्म एक और बची हुई है, इसकी वैल्यू लेकिन हमें डायरेक्टली पता है, क्योंकि पाई बाय 3 रेडियन डिग्री में आता है 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इनटू यहां पर आ जाएगा 1/2, और स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पे ये आ जाएगा 1/4, तो इनटू यहां पर आ रहा है 1/4। क्लियर। और यहां पर पहली जो दो टर्म्स थी, तो ये 2 और 1/2 का स्क्वायर करने से वो बना 1/4, ये 2 1 जा 2 2 जा कट जाएगा, और यहां पर क्या बच जाएगा 1/2, तो ओवरऑल ये टर्म आएगी 1/2 प्लस ये इंटू ये। ठीक है, अब इसके बाद चेक करते, प्लस कोसेक पाई बाय 6 की वैल्यू,
तो ज्यादातर कोसेक सेक की वैल्यू याद नहीं रहती, लेकिन कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है वो याद होता है। किसका होता है? साइन का। तो साइन पाई बाय 6, साइन 30, साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो ये 1/2 का उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा? 2/1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? -2 आ जाएगी। समझ में आई ये कैसे? और होल स्क्वायर लगा हुआ, इसको मत भूलना। होल स्क्वायर के कारण माइनस वाली टर्म भी स्क्वायरिंग के कारण प्लस हो जाएगी। क्लियर? तो जिसके कारण वो बन जाएगा सिंप्लीफाई करते जाओ, आगे सॉल्व करो उसको। ये हो जाएगा 1/2 प्लस 4 × 1/4, ऐसे ही होगा। फिर ये 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/2 + 1, 1/2 + 1 ऐड करोगे तो फाइनली आ जाएगा 3/2। दैट इज इक्वल्स टू RHS। बन गया सबका ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। हटा दो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो इसको। कॉट स्क्वायर π/6, कोसेक 5π/6, टेन स्क्वायर π/6। तो तुम लोगों को किसकी किसकी वैल्यू डायरेक्टली पता है? इसकी वैल्यू डायरेक्टली पता है, इसकी वैल्यू डायरेक्टली पता है, और इसकी वैल्यू डायरेक्टली नहीं पता। तो उसके लिए 5π/6 को कैसे लिखोगे? पाई माइनस π/6। समझ गए लॉजिक? सॉल्व करो, प्रूफ करके दिखाओ। LHS पहले लिखो लेफ्ट हैंड साइड, फिर उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैं कर रहा हूं सॉल्व, लेकिन इधर मत देखना अगर जरूरत ना पड़े तो। कोसेक पाई माइनस थीटा क्या होगा? दूसरा ऑप्शन तो प्लस ही बचा। पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये क्या बनेगा? कोसेक π/6 प्लस 3 × 1/3। कोसेक π/6 की वैल्यू होती है 2 प्लस, यहां से ये 3 कटेगा तो ये क्या बचेगा? 1, और फाइनली आएगा 6। चेक करो किसने बिना मेरी हेल्प के पूरा सही बनाया, बताओ एक बार मुझे। ओके गुड, हो गया अनुष्का? तुम लोग ये बुक लेना, सॉल्व करना चालू करो आगे। और किसका किसका हो गया? हो गया। हम्म ये ले, इसको ले, बनाना चालू कर, इसमें है सारे एनसीईआरटी का ही प्रिंट आउट। ओके, हटा दो इसको। मैं हो गया तो सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन चेक करना क्या लिखा हुआ है। साइन स्क्वायर 3π/4। तो सबसे पहले LHS लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है।
सो 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3। ओके, अब किन की वैल्यू डायरेक्टली पता है? तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली पता है, कोसेक पाई बाय 4, पाई बाय 4 मींस 45 डिग्री, 45 डिग्री होता है 1/√2। बनाना चालू करो जिनको क्लियर है, जिनको क्लियर नहीं मैं उनको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू सेक पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, उसके लिए कॉस 60। देखो कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो ये उसका उल्टा 2, तो ये आ जाएगा 2 और यहां पर आ जाएगा स्क्वायर। ओके, इज इक्वल्स टू 2 साइन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू हमको नहीं पता होती है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको साइन 3 पाई बाय 4 होल स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए इस तरह से करके होल स्क्वायर लिख देते हैं। ओके, अब 3 पाई बाय 4 की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में। कौन से दो एंगल्स में स्प्लिट करेंगे? पाई माइनस पाई बाय 4। क्या वो सार्थक नहीं मिला क्या? प्लस ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है 4। एक काम कर, इसको देख के सॉल्व कर ले अभी, है ना, दिखा मैं को। कौन सा पिछला वाला? ये वाला। ओके, ये कौन सी बुक का प्रिंट आउट निकाला है उसने? इसमें है ही नहीं शायद क्वेश्चन, ये उसने ना कोई दूसरी बुक का प्रिंट आउट निकाली है। तो बुक फिर क्या कर रहे थे? सॉल्व करो। ओमांश एक बार देखते जाना, पिछली क्लास में एब्सेंट था ना शायद, ये समझ में आ रहा है? ओके चलो चेक करते जाना। 2 साइन पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है पाई बाय 4, तो ये बन जाएगा साइन पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म बनेगा 1 प्लस 4 2 सा ये वाला टर्म कितना हो जाएगा 8। यहां तक क्लियर? देन साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? पाई बाय 4 मींस 45 डिग्री, साइन 45 होता है 1/√2, तो यहां पर आ जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 8 प्लस 1 ये हो गया 9, और उसके बाद इसकी स्क्वायरिंग करने पे 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 9, इधर पे ये 2 2 कटेगा तो क्या मिलेगा 1 प्लस 9, सो द आंसर इज 10, दैट इज RHS। क्या ये क्लियर? ये बन गया सबका क्वेश्चन नंबर 4। आयुष बन गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ फिर, जिनका हो गया। अच्छा ये तो फिफ्थ मैंने होमवर्क दिया था ना, सिक्स्थ क्वेश्चन बनाओ फिर, सिक्स क्वेश्चन। और इसके पहले किसी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो। वो बन गया, दिखा पिछला वाला सॉल्यूशन, क्या प्रॉब्लम है? दिखा पेन, ये 2 का स्क्वायर 4 हुआ ना, एक और 2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, और ये 2 2 कटेगा तो 1, 9 प्लस 1 कितना आएगा 10, ठीक है। और तेरा बना? ठीक है। हम्म, हाँ कंप्लीट कर लेना, और पिछली क्लास जो स्किप हुई ना उसको भी कंप्लीट कर लेना। ओके, ओके सो चेक करो नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां पर क्या लिखा है? कॉस, ये भी कॉस वाली टर्म है, ये साइन वाली टर्म है, ये भी साइन वाली टर्म है, और प्रूफ करना है। क्लियर सबको ये? तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए, हालांकि बनेगा 2 या 3 लाइन में, लेकिन आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो पिछली क्लास में हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े, जिसमें एक एक करके मैं कम से कम 4 तो पहले याद दिलाता हूं। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बताओ क्या था, किसको याद हुआ है? साइन एक्स इंटू कॉस वाई
cos x इंटू साइन y। सिंपल है, पहले साइन फिर cos फिर cos साइन, समझ गए। फिर वैसे ही साइन x माइनस वाई का भी याद होगा, साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला इंटू cos y माइनस cos x इंटू साइन y। सेम है, बस बीच में क्या आ जाता है, माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद cos x प्लस वाई का फॉर्मूला cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ऐसा ही होता है। क्या ये क्लियर? और फिर वैसे cos x माइनस वाई का करोगे तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। ये 4 फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे, और भी बहुत सारी चीजें। अब मैं यहां पर स्टॉप किया हूं, अब क्योंकि जो हमको प्रूफ करना है, अगर मैं उसकी टर्म्स को मैच करता हूं, तो देखो ये टर्म है cos, कुछ एंगल है, फिर cos, फिर कुछ एंगल है, माइनस साइन, और यही पहले वाला एंगल आ रहा है, प्लस इंटू साइन, और यही दूसरा वाला एंगल आ रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये जो पहले वाले एंगल को अगर मैं x मानूं और दूसरे वाले एंगल को अगर मैं y मानूं, मतलब ये पूरा x मान रहा हूं, ये पूरा y मान रहा हूं, तो क्या बन रहा है बताओ, cos x cos y माइनस sin x sin y। कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है, cos x प्लस y वाला फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो हम इस फॉर्मूले में x और y की जगह पे ये वाली वैल्यू को पुट कर देंगे। समझ में आया ये चीज? तो आप बस ये फॉर्मूला लिखोगे और इसके बाद ये लिखोगे रिप्लेस x विथ, x को किससे रिप्लेस करना है, पाई बाय 4 माइनस एक्स से, और y को किससे रिप्लेस करना है, y को रिप्लेस करना है पाई बाय 4 माइनस वाई से। समझ में आया ये चीज? तो इस फॉर्मूले में x की जगह पे पुट करना है हमको पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स, प्लस y की जगह पे पुट करना है पाई बाय 4 माइनस वाई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो लेफ्ट साइड में अभी रखा, अब राइट साइड पे भी रखूंगा। राइट साइड पे रखूंगा तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई, माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। क्या ये क्लियर सबको? एक बार चेक करो, समझ में आना क्या किया मैंने। सिंपली ये फॉर्मूला लिखा और x की जगह पे पहला वाला एंगल, y की जगह पे दूसरा वाला एंगल रख दिया। ओके, अब क्या होगा, अब क्या होगा इसके बाद, ये वाला पार्ट तो जो चाहिए था हमको वो मिल गया, लेकिन ये वाला पार्ट जो है उसको हमको क्या बनाना है, साइन एक्स प्लस वाई। अभी बना है क्या, नहीं बना है। तो अब क्या करेंगे, देखो ये वाले पार्ट पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कॉस। अब अगर मान लो मैं ब्रैकेट्स ओपन करता हूं, ब्रैकेट ये वाले छोटे वाले ब्रैकेट्स ना, येलो वाले ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या होगा, ये पाई बाय 4 पॉजिटिव था, ये भी पाई बाय 4 पॉजिटिव है। पाई बाय 4 डिग्री में कितना होता है, 45 डिग्री, तो ये भी 45, ये भी 45 ऐड होगा, कितना बनेगा 90। 90 को क्या लिखते हैं अपन, पाई बाय 2, तो क्या लिखेंगे इसको, पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 बन जाएगा। और ये क्या बने बचा, माइनस एक्स, और यहाँ क्या बचा, माइनस वाई, तो यहाँ बचेगा माइनस एक्स और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस वाई। समझ गया ना ये चीज? और बाकी राइट साइड वाला टर्म तो एज इट इज, जो ऊपर आया था वही का वही आएगा, क्योंकि वो तो एज इट इज क्वेश्चन में है। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अगले स्टेप में, अगले 1-2 स्टेप में देखना आंसर आ जाएगा। हमको इसको बनाना है साइन, तो देखो क्या करेंगे, आप सबसे पहले कॉस एज इट इज लिखो, पाई बाय 2 भी एज इट इज लिखो। देखो दोनों में माइनस है, तो मैं एक काम करता हूं, दोनों से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं और टर्म को ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं। तो क्या बन जाएगा बताओ, माइनस कॉमन निकलेगा तो यहां पर बच जाएगा x प्लस वाई। समझ गए ना ये चीज? अब इसके बाद इसको ऐसे देखो कि ये है साइन, ये साइन नहीं, क्या है ये, कॉस है ना, क्या ये कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, ऐसे ही दिख रहा है, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो बताओ कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में आता है ये, फर्स्ट। पाई बाय 2 के कारण कन्वर्ट होगा, साइन कॉस का किस में कन्वर्जन हो जाएगा, साइन में, तो क्या बन जाएगा ये, प्लस साइन थीटा। तो अगले स्टेप में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई।
तो साइन एक्स प्लस वाई बन जाएगा। समझ में आ गया सबको ये? तो ये हो गया प्रूफ, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये वाली पूरी टर्म जो राइट हैंड साइड वाली। कुछ डाउट किसी को तो पूछना है इसमें? ये हो गया तो हटा दूं क्या फिर मैं? ओके। हो गया ये क्वेश्चन आगे सॉल्व करना चालू करो यहां से। ठीक है, हो गया क्या, बन गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये पाई बाय 2 बनेगा ना, पाई बाय 4 ऐड हो गया पाई बाय 2। चलो इधर पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 चेक करना। फिर से प्रूव दैट, ज्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है। क्या प्रूव करना है दिख रहा है सबको? पहले अच्छे से देख लो। tan पाई बाय 4 प्लस एक्स और नीचे में tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये प्रूव करना है। इसकी वैल्यू किसकी इक्वल प्रूव करनी है? इसके इक्वल। ठीक है, तो tan से रिलेटेड जो हमने पिछली क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है वो देखो। ठीक है, तो अगर याद आ रहा है तो ठीक, नहीं तो मैं यहां पर लिख रहा हूं। फॉर्मूला है tan x प्लस वाई का। सबसे पहले फॉर्मूला है tan x प्लस वाई का। क्या है बताओ tan x प्लस वाई का फॉर्मूला? tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x इंटू tan y, ये है फॉर्मूला। और अगर बीच में माइनस आ जाता है, tan x माइनस y हो जाता है, तो फॉर्मूला क्या बनता है? tan x माइनस tan y डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x tan y। तो ये दो फॉर्मूले याद होंगे। जैसे हमने साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई तो किया था थोड़ी देर पहले डिस्कस, वैसे ही tan वाला फॉर्मूला है। ओके, अब इन फॉर्मूले को कहां और कैसे लगाना है, तो उसके लिए पहले हम LHS लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो पहला काम ये करो, LHS लिख लो लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां LHS की टर्म है tan पाई बाय 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। यहां तक क्लियर सबको? अब देख के बताओ ये फॉर्मूला कहां और कैसे लग सकता है। इस फॉर्मूले को देखो, क्या लिखा है? tan x प्लस वाई। इसका न्यूमरेटर देखो क्या लिखा है? tan पाई बाय 4 प्लस एक्स दिख रहा है। तो न्यूमरेटर में मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ ना। x की जगह पे क्या लूंगा मैं? पाई बाय 4। और y की जगह पे क्या लूंगा? x। समझ में आ रहा है? डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? ये वाला फॉर्मूला। समझ में आ गया? चलो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, तुम लोग बताते जाना टर्म्स क्या क्या आएंगी। सबसे पहले न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? tan x प्लस tan y अपॉन ये पूरा आने वाला है। तो बोलो क्या बनेगा? tan पाई बाय 4 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। लिखो इसको जल्दी से, 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। ये क्लियर सबको?
अब ठीक इसी तरह से डिनोमिनेटर में ये नीचे वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो बताओ डिनोमिनेटर की टर्म्स क्या क्या बन जाएंगी? एकदम एज इट इज न्यूमरेटर जैसा, सिर्फ प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, tan पाई बाय 4 की वैल्यू हमें पता है। पाई बाय 4 मतलब कितना? 45। 1045 1। तो 1045 जहां जहां दिख रहा है वहां पर लिख दो 1। देखो ये वाला जो 1045 है, यहां अगर मैं 1 लिखूंगा तो 1 इंटू 10x 10x ही बनेगा, तो मैंने डायरेक्टली उसको 10x कर दिया। ठीक है। और न्यूमरेटर में ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x। यहां तक हो गया सबका? ओके। यस। ठीक है। अब फाइनल स्टेप यहां पर ध्यान देना, जब भी हमें ऐसी टर्म मिलती है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, दो अलग अलग टर्म है, तो उसको आगे सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर एज इट इज लिखेंगे, जैसे क्या 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। ये न्यूमरेटर वाली टर्म थी। और जो डिनोमिनेटर है अभी डिवीजन में थी, उसको हम किस में लिख देंगे, मल्टीप्लीकेशन में। और ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो ये टर्म क्या बन जाएगी, 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। फिर उसके बाद दोनों में सेम टर्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। चेक कर लो लास्ट के 2-3 स्टेप में, अगर कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो। हो गया, हटा दो फिर मैं। कुछ देखना है पूछना है तो देख लो। और फाइनली यहां पर वे ऑफ राइटिंग इंपॉर्टेंट है, तो ये करने के बाद फाइनली दैट इज इक्वल्स टू एच लिखेंगे। हेंस प्रूव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन सेम प्रोसेस, पहले तो एलएचएस लिख लो उसका लेफ्ट हैंड साइड जल्दी से। कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स। ठीक है। हम्म। यहां तक लिख लिया सबने? अब एक एक करके टर्म्स देखते जाना, सोचते ना क्या आएगी। बनाओ, मेरे ख्याल से खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। प्रूफ करना है, कॉट स्क्वायर लाना है। ओके, तो चेक करना है इधर पे। सबसे पहले क्या लिखा है, कॉस पाई प्लस एक्स। पाई प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो ये बनेगा माइनस, कन्वर्जन नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, तो क्या बनेगा, माइनस कॉस एक्स। क्या ये क्लियर? फिर कॉस माइनस एक्स क्या होता है बताओ? दो ही चॉइस है, या तो माइनस कॉस एक्स या प्लस कॉस एक्स। डिसाइड करो क्या होता है। प्लस हो जाता है।
क्योंकि माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आ जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। याद आया ये चीज? तो ये क्या बन जाएगा, सिंपली कॉस एक्स बन जाएगा। क्या ये क्लियर? लेकिन दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। फिर साइन पाई माइनस एक्स क्या बनेगा बताओ? पाई यहां पर है, माइनस एक्स मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये क्या बनेगा, साइन एक्स ही रहेगा। क्या ये क्लियर? आखिरी वाला टर्म बताओ क्या होगा? नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? कैसे डिसाइड करते हैं, बता, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? ये पाई बाय 2 लिखा है, पाई बाय 2 कहां पर आता है, पाई बाय 2 यहां पर आता है। प्लस बोल रहा है मतलब आगे तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। पाई बाय 2 प्लस है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस। कन्वर्जन होगा क्या कॉस का? होगा ना, साइन में कन्वर्ट होगा ना। तो क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब देखो, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स मतलब क्या बन जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में क्या होगा, साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स मतलब माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस माइनस कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू आर एच एस। हो गया प्रूफ। क्लियर सबको ये? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो फिर। सबसे पहले तो एलएचएस नोट डाउन कर लेना, और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करना चालू करना। मैं सीधे सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि यहां पर, ठीक है। और ये वाला जो क्वाड्रेंट वाला सिस्टम हमने पिछली एक दो क्लासेस में डिस्कस किया था, वो यहाँ पर अप्लाई होगा। तो सबसे पहले पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर लिखा है cos 3π/2 प्लस एक्स। तो पहले 3π/2 देखो कहां पर आता है, 3π/2 नेगेटिव वाई एक्सिस पे यहां पर बनता है। प्लस एक्स लिखा है मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो क्या बनेगा बताओ, साइन एक्स। क्योंकि 3π/2 में वो चेंज हो जाता है, तो किस में चेंज होगा, साइन में। तो ये टर्म बन जाएगा साइन एक्स। क्या ये क्लियर? फिर आते हैं कॉस 2π प्लस एक्स। तो 2π कहां पर बनता है, 2π बनता है 0 डिग्री वाले में ही। प्लस एक्स मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहते हैं, कॉस भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, कॉस एक्स। क्या ये क्लियर सबको? कहीं कुछ डाउट तो पूछ लेना, ठीक है। अब उसके बड़े वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉट 3π/2 माइनस एक्स। 3π/2 यहां पर है, माइनस बोल रहा है मतलब कहां पर आएगा, ये थर्ड। थर्ड में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट होगा किसमें, टेन में। तो क्या बन जाएगा, टेन एक्स। क्या ये क्लियर सबको, कैसे हुआ ये? लास्ट पार्ट बताओ क्या होगा, कॉट 2π यहां पर प्लस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, और कन्वर्जन भी नहीं हुआ तो प्लस ये क्या बनेगा, कॉट एक्स। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई करके वन लाना है। तो क्लास टेंथ में जैसे सिंप्लीफिकेशन करते थे, वो सब सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो जैसे 10 है तो 10 को क्या बंद किस में बदल देंगे, साइन और कॉस में। तो क्या लिखेंगे इसको, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। वैसे ही कॉट एक्स को क्या लिखेंगे, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। यहां तक सबको क्लियर? फिर उसके बाद क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर ही सिंप्लीफाई करो। हाँ क्या करेंगे मीनू बताओ? हाँ, इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम।
तो नीचे वाले दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर? और क्या होगा न्यूमरेटर में, ये साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा इस साइन के साथ, तो क्या बनेगा वो, प्लस दूसरा टर्म कॉस स्क्वायर एक्स। यहां तक क्लियर सबको? ठीक है। अब ये साइन एक्स इस साइन एक्स के कटेगा, ये कॉस एक्स इस कॉस एक्स से कट जाएगा। तो क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। हो गया सभी का ये? हटा रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूं। चेक करना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तुम लोगों को खुद बनाना है, मैं सिर्फ ये हिंट दूंगा कि आप क्वेश्चन का एलएचएस देखो और देखो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, टर्म्स देख के देखो, पहले साइन फिर कॉस फिर कॉस। अभी मैंने 4-5 आइडेंटिटी डिस्कस की थी। क्या होती है आइडेंटिटी? गुड, करेक्ट है। तो मैं यहां पर लिखा देता हूं फिर से वो आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ये वाली है, आइडेंटिटी है एक्चुअल में ऐसा है, कॉस एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी है। वो है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस प्लस साइन एक्स साइन वाई। याद होगा कॉस जब रहता है ना, तो दोनों कॉस आते हैं फिर दोनों साइन आते हैं। बीच में अगर यहां माइनस है तो यहां पर क्या लग जाता है, प्लस। ये आइडेंटिटी लगाना है। ये आइडेंटिटी लगाने के लिए तो हम पहले तो इसको एलएचएस को लेके उस फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो पहले मैं एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं, लेकिन अरेंज करते हुए। अरेंज करने से मेरा मतलब है कॉस वाली टर्म को पहले लिखूंगा, और कॉस में भी जो बड़े एंगल वाली टर्म है उसको पहले लिखूंगा। तो जैसे n+1 एक्स छोटा एंगल है, n+2 एक्स बड़ा एंगल है, तो मैं इसको लिखते समय ऐसा लिख रहा हूं, कॉस n+2 एक्स इंटू कॉस n+1 एक्स। फिर उसके बाद बीच में आएगा प्लस साइन वाली टर्म, साइन n+2 एक्स इंटू साइन n+1 एक्स। क्या ये समझ में आ गया सबको मैंने क्या किया है? तो यहां पर ये वाली जो पूरी टर्म है ना, ये पूरी टर्म मेरे लिए x जैसी है, और ये वाली पूरी टर्म मेरे लिए y के जैसी है। क्या ये क्लियर हुआ? cos x cos y प्लस sin x sin y। तो अगर मैं यहां पर ये आइडेंटिटी लगाऊं, तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, cos x माइनस वाई। तो मैं लिख रहा हूं, बताना मुझे टर्म क्या लिखूंगा, cos, सबका ध्यान यहां पर सामने होना चाहिए ना इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने सिर्फ अरेंज किया और मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि x किसको लेना है, y किसको लेना है। फॉर्मूले के हिसाब से यहां पर क्या आना है, cos x माइनस वाई। x की जगह पे ये आएगा, y की जगह पे ये आएगा। अब मुझे बस ये बताओ क्या लिखूं यहां पर, n+2 इंटू एक्स, ऐसे ही लिखूंगा। फिर क्या लिखूंगा, माइनस n+1 इंटू एक्स, एक्स n+1 इंटू एक्स n+2 इंटू एक्स। क्लियर ये चीज? अब क्या करेंगे बताओ अगले स्टेप में, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो x मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, तो क्या बनेगा, nx+2x। फिर ये x मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, क्या बन जाएगा, nx+nx और x। लेकिन दोनों के बाहर में माइनस है, तो इसलिए ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब प्लस nx और माइनस nx कटेगा, और +2x और -x बचेगा। तो 2x और -x क्या बन जाएगा, वो x। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, cos x, जो हमको मेरे ख्याल से प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू RHS। ये सबको समझ में आइडेंटिटी कैसे यूज करनी है? तो आइडेंटिटी का दोनों साइड आपको बराबर याद होना चाहिए। जैसे यहां पर अभी ऐसा दिया हुआ था और हमको पता चला ये लगाना है, तो वो दोनों साइड आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
हो गया तो हटा दूं क्या मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। हेलो। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा मेरे ख्याल से सबने। नहीं किया क्या? करो, जल्दी करो। और ये क्वेश्चन बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है? तो इसमें से जो अभी तक पढ़ा है फॉर्मूला वाला एक तरीका है, दूसरा कि नए फॉर्मूले पढ़ के इसको बनाए। तो नया फॉर्मूला पढ़ के बनाते हैं क्योंकि उससे ये क्वेश्चन ज्यादा आसानी से बनेगा। ठीक है, तो मैं चार नए फॉर्मूले यहां पर लिखवा रहा हूं, लिखते जाना। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस साइन वाई का। साइन एक्स प्लस साइन वाई ये होता है 2 sin एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2। ये जब एडिशन वाली टर्म्स को मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म्स में कन्वर्ट करता है, इस फॉर्मूले का काम है। देखो साइन प्लस साइन था, तो ये एडिशन में थी दो साइन वाली टर्म, उसको इसने मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया। क्या ये क्लियर सबको? नेक्स्ट खुद ही प्रिडिक्ट करो, बताओ कि साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या बनेगा। हाँ, तो मैं क्या पूछ रहा हूं, साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ। 2 cos, यहां cos पहले आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बाय 2, और साइन बाद में आ जाएगा, साइन एक्स माइनस वाई बाय 2। क्लियर? फिर वैसे ही एक फॉर्मूला बनेगा cos x प्लस cos y का। cos x प्लस cos y ये होता है 2 cos x प्लस वाई बाय 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2। नोट किया सबने? लास्ट है cos x माइनस cos y। लास्ट है cos x माइनस cos y। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें सामने माइनस आता है। -2 sin एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय 2। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस दिमाग में रखना। इसके पहले जो हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे ना, वो साइन एक्स प्लस वाई वाले फॉर्मूले थे, जिसमें एंगल में सम था। और यहां पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सम है। क्लियर हो गया ये चीज? तो अब देखो यहां पर एलएचएस को देख के बताओ कौन सा फॉर्मूला इसमें से अप्लाई होगा। हाँ, फोर्थ वाला अप्लाई होगा ना, ये वाला अप्लाई होगा ना, लास्ट वाला, ये वाला फॉर्मूला। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो कॉस एंगल में कुछ है, माइनस कॉस एंगल में कुछ है। समझ गए ना ये चीज? तो वो जो कुछ है एंगल में, वो पहले वाले के लिए क्या है, एक्स, और दूसरे वाला वो जो एंगल है उसको हम क्या मान लेंगे, वाई। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो एलएचएस क्वेश्चन का, cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये हो गया, लिख लिया यहां तक। अब इसमें लगाओ ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली आइडेंटिटी जो अभी हमने नोट डाउन किया है। हाँ, तो जब आप यहां आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो बताओ सबसे पहले क्या आएगा। सबसे पहले बाहर में क्या लिखेंगे हम, -2। क्लियर? फिर क्या आएगा, बोलो जल्दी, बोलते जाओ।
साइन ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखा आएगा, 3π/4 प्लस एक्स, इसको छोटे वाले ब्रैकेट में लिख देते हैं ना, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा प्लस, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3π/4 माइनस एक्स, छोटा ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। एक बार चेक करो और बताओ ये समझ में आया क्या, क्या किया मैंने, ठीक है। ये यहां तक की टर्म आई है ना, फिर इनटू, अब बताओ क्या आएगा इसके बाद, साइन, सब कुछ वैसा ही आएगा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या चेंज होगा देखो यहाँ पर, बस बीच में माइनस आ जाएगा 3π/4 प्लस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 3π/4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय में इधर 2 है, और इन दोनों के बीच में बस क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। क्या यहाँ तक का प्रोसेस क्लियर हो गया सबको? अगला स्टेप तुम लोग बताओ क्या होगा, -2, बताओ यहां एंगल में सिंप्लीफिकेशन होगा, क्या क्या सिंप्लीफिकेशन होगा बोलो। ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कट जाएगा, ठीक है। ये 3π/4 और 3π/4 ऐड होगा, कितना होगा दोनों का एडिशन, वही बनेगा, वही बनेगा। कैसे वही बनेगा देखो, 60 + 60 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 60, ऐसी होगा ना। तो ये नंबर को इसी नंबर से ऐड करूंगा तो डबल हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय 2 मतलब वही नंबर मिलेगा। तो इसको पूरा कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको सीधे हम क्या लिखेंगे, साइन 3π/4 लिख देंगे। और समझ में आ गया ना ये कैसे है साइन 3π/4। इसी तरीके से सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा बोलो जल्दी, इनटू साइन क्या बनेगा बोलो जल्दी एंगल में, एक्स, क्योंकि ये 3π/4 है और ये माइनस होने के कारण -3π/4 कट जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा प्लस, तो x + x/2, तो 2x/2 मतलब ये सिंपली क्या बन जाएगा, साइन एक्स। मैं डायरेक्ट किया हूं, समझ में आ गया ना सबको। अब आपको पता होनी चाहिए इसकी वैल्यू, साइन 3π/4 की। तो साइन 3π/4 की वैल्यू तो हमें ऐसे याद नहीं रहती है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, साइन पाई माइनस π/4 ऐसा लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सारा कन्वर्जन करो, साइन पाई माइनस थीटा, तो देखो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है ये, यहाँ पर ये आ गया -2, साइन पाई माइनस π/4, साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन ही रहेगा तो साइन π/4 बनेगा। क्लियर? कोई डाउट तो पूछ लेना। साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, π/4 मतलब 45, साइन 45 1/√2, तो ये कितना देगा, -2 इंटू 1/√2, और इधर पे क्या बना, साइन एक्स। क्या यहाँ तक क्लियर? अब इसके बाद ये वाला जो √2 है, ये जो 2 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, -√2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2 इंटू साइन एक्स। क्या किया मैं, क्लियर हुआ ना सबको? फिर उसके बाद ये √2 और ये √2 कट जाएगा, और क्या बचेगा हमारे पास, -√2 साइन एक्स, यही टर्म बचेगी। और -√2 साइन एक्स यही हमको प्रूफ करना था, चेक करो आरएचएस में वही लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये अभी जो मैंने 4 आइडेंटिटी बताई, आगे आने वाले लगभग सारे क्वेश्चंस में वो अप्लाई होने वाली है, उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हो गया, हटा दो, कुछ नोट करना है तो कर लो। अच्छा ये मैं बताना भूल गया था ना, अगले फ्राइडे को हो सकता है कि तुम लोगों का टेस्ट लूंगा मैं, अभी तक जितना भी टॉपिक हुआ वहां तक से, ये वाला फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे, मतलब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, परसों। ट्रिग्नोमेट्री का अभी तक जो मैंने पढ़ा है ना, यहाँ तक के क्वेश्चन 11 क्वेश्चंस तक कराए हैं, और इससे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस, और पिछले वाले जो क्वेश्चन है पिछली क्लास में जो हमने किए थे उसके क्वेश्चंस, ठीक है, तो उन पे टेस्ट लूंगा।
इसके बाद फिर बाकी ये सारे और टॉपिक के क्वेश्चन है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अगली क्लासेस में, बाद में डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। सारे सेम आइडेंटिटी से बनने वाले जो अभी हमने पढ़ाई किया उनसे, ठीक है। तो मे बी नेक्स्ट क्लास में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, आज यही स्टॉप करता हूँ। हाँ ठीक, चलो मैं एंड कर रहा हूँ फिर क्लास। कुछ पूछना है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो।